नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की पाम की एनालिसिस शुरू करते हैं और ये एक सरकारी बैंक के मैनेजर के पाम है और इनकी एज है 41। अपने कैरियर और फैमिली लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं पाम की ओवरऑल कंडीशन कैसी है। पाम की अगर हम लोग साइज़ की बात करेंगे तो एक मीडियम साइज़ की पाम है और शेप की बात करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप के बीच में है, मतलब मिक्स शेप की है। तो जब मीडियम साइज़ की पाम दिखे तो समझ लीजिएगा कि ये इंसान रेगुलर मेहनत कर पाती है। बिल्कुल छोटी मेहनत से ही थक नहीं जाते हैं, 2-3 घंटे मेहनत करने के बाद ही थक नहीं जाएंगे। 8-9 घंटे मेहनत कर लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप इनको काम करने के लिए कहेंगे तो ये कर नहीं पाएगा, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे बिल्कुल। तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए ये लोग मेहनत कर पाते हैं। शेप की जो बात करेंगे तो ये मिक्स शेप की है, तो ऐसे लोग फिजिकल मेहनत भी कर लेते हैं और मेंटल काम भी ठीक ठाक तरीके से कर लेते हैं। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब लंबी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, ठीक है। तो जिनके कारण क्या होती है, अगर आप सरकारी बैंक के मैनेजर हैं तो आपके अंडर बहुत सारे लोग होते हैं। अगर हम लोग प्राइवेट बैंक में जाएंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे तो बहुत कम स्टाफ रहते हैं। उस हिसाब से जब भी आप गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे स्टाफ ज़्यादा रहते हैं अंडर में। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है इनको, क्या कि बहुत लोगों को मैनेज करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि थंब की साइज़ बहुत छोटी भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत सारे लोगों को देने में इनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो जिसकी रेमेडी मैं अलग से इनको बता दूंगा। थंब के बीच में अगर हम लोग देखें तो जॉब की फॉर्मेशन है जो बहुत बढ़िया रहती है, जिसके कारण क्या होती है कि ये इंसान अच्छे खासे पैसे जमा भी कर लेते हैं और अच्छे खासे पैसे सेविंग्स भी कर लेते हैं, मतलब इनकम भी कर लेते हैं और सेविंग्स भी कर लेते हैं। वही लॉजिक की पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट थोड़ी सी कमज़ोर देखने को मिल रही है, जिनके कारण क्या होगी, प्लानिंग करने की क्षमता और लोगों को मैनेज, अपने अंडर जो काम करते हैं उनको मैनेज करने की क्षमता में थोड़ी कमी रहती है। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी रेमेडी की तरफ झुकना पड़ेगा और रेमेडियल मेजरमेंट इनको देना पड़ेगा। विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एग्जीक्यूशन, किसी भी चीज़ की एग्जीक्यूशन करने की क्वालिटीज़ इनमें बहुत अच्छी रहेगी, जो हमें विल पावर से देखने को मिल रही है। इंडेक्स फिंगर जो ये थंब की कमी है इसको थोड़ी कम कर रही है, क्योंकि इंडेक्स फिंगर देखेंगे तो सन की फिंगर से कुछ मिलीमीटर लंबा है। तो ये लीडरशिप क्वालिटी को बेहतर तरीके से दिखाती है कि इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी होगी वो बेहतर रहेगी। और ये फिंगर जो है क्रॉप भी है, तो जिनके कारण हमें इनकी लीडरशिप क्वालिटी में थंब में जो थोड़ी कमियां देखने को मिल रही है उसकी थोड़ी सी भरपाई यहाँ से होता हुआ देखने को मिल रही है। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, छोटी फिंगर बहुत ही छोटी है, जिनके कारण अर्ली कैरियर में इनके कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम थी। अभी तो बहुत दिनों तक काम कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन अर्ली कैरियर में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती थी, जो ये कंडीशन दिखाती है। क्रॉक है, छोटी फिंगर, अपने काम में माहिर है और क्विक लर्नर है। क्विक लर्नर होने के कारण इनको अच्छी तरक्की मिली और अच्छी सक्सेस मिल गई है, आगे भी मिलता रहेगा। और अपने आप काम, जो भी आपका काम है उसमें आप एक्सपर्ट भी है। ये एक और एक क्वालिटी है बेहतर के लिए आपकी, कि आपके करियर में आगे डेवलपमेंट ज़रूर होता हुआ दिखेगा। बात करेंगे माउंट्स की। अपर माउंट सारे ही हमें चौड़ी देखने को मिल रही है, मरकड़ी माउंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़ी जगह मिल रही है। माइन लाइन से एक लाइन आके मरकड़ी की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, माइन लाइन की एक ब्रांच। मरकड़ी की लाइन भी हल्की फुल्की है यहाँ पे। तो ये सब कुछ दिखा रही है कि मरकड़ी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, होनी भी चाहिए। जो लोग बैंक में काम करते हैं, हर वक्त हिसाब किताब के जो काम होते हैं ना, वो मरकड़ी के ही काम है, फुल्ली मरकड़ी के काम। बैंकिंग जॉब 100% मरकड़ी के काम होते हैं। तो मरकड़ी माउंट स्ट्रॉन्ग है, बैंकिंग सर्विस में आप है, बिल्कुल परफेक्ट जगह में आपकी प्लेसमेंट हुई है, तो वहीं पे आपको जो है आगे चल के सक्सेस भी मिलेगा। लेकिन जब भी माइन लाइन की कोई ब्रांचेस मरकड़ी की तरफ जाए ना, तो मरकड़ी की पावर और मरकड़ी की क्वालिटी आप में बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आप में एक ऐसी रहेगी कि काश मैं अपना खुद का बिजनेस करता, ठीक है ना, ये एक चीज़ आप में हमेशा रहेगी। लेकिन ये गवर्नमेंट की जॉब है, अच्छी जॉब है, तो इसको छोड़ के बिज़नेस करने का कोई भी आइडिया नहीं बनती है, ना ही आप कोशिश करें। हाँ, साइड में अगर कुछ हो सके, एक दो जो कहते हैं कि हॉबी की तरह कोई अगर काम करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन माइंड लाइन की ये लाइन जो है ये इनको बार बार डाइवर्ट कराएगा कि मेरा चाहे खुद का कुछ बिज़नेस होता तो मैं बढ़िया रहता, मैं खुद का कुछ काम कर लेता तो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता। इस तरीके का इनमें वो एक चीज़ जो है, वो जो है एक माइंड की जो एक डिस्टर्बेंस है वो रहेगी। सन माउंट की बात करेंगे। सन माउंट में हमें पॉजिटिव भी देखने को मिल रही है, नेगेटिव भी देखने को मिल रही है। एक तो सन माउंट की जगह अच्छी मिल रही है, बड़ी जगह है, फ्लैट माउंट है तो जगह बड़ी है, तो ठीक है, पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो सन की लाइन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बड़ी नहीं है, लेकिन उसकी भरपाई कर रहा है ये साइन, इसे डमरू साइन कहते हैं। ये टोटली 100% साइन एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो शुक्र वाला की लाइन आ रही है ना, वेनस रिंग, इसकी लाइन से ये लाइन बन रही है, डमरू साइन बन रही है।
तो ये 100% नहीं, लेकिन फिर भी 60% तो एक्टिव है। 60% जो अपनी पॉजिटिव रिजल्ट तो ज़रूर देगा, जिनके कारण इनके करियर में सक्सेस मिली। जो भी इनको सक्सेस मिली, बड़ी सक्सेस मिली, क्योंकि एक लंबी सनलाइन नहीं है, सन माउंट में और कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है, फिर भी अगर आप एक बड़े पद पर पहुँचे, सरकारी बैंक में मैनेजर होना कोई छोटी पद तो नहीं है, बड़ी पद पे पहुँचे, तो उसके लिए सन की माउंट की जो स्ट्रेंथ है उसकी होनी ही चाहिए। सन माउंट में स्ट्रेंथ यहाँ से हमें कहाँ पे देखने को मिल रही है? एक तो ईस्ट साइन से, और दूसरी सन माउंट की जो जगह है बड़ी सी, इसके कारण हमें देखने को मिल रही है। सन माउंट में नेगेटिव भी कुछ है। सन माउंट में अगर हम लोग देखें नेगेटिव, तो यहाँ पे हमें एक क्रॉस साइन दिखेगी। तो सन माउंट में अगर क्रॉस साइन हो जाए तो फैमिली में जो बड़े रहते हैं, जैसे कि पिता या पिता की तरह, और जिनको भी आप पिता की तरह मानते हैं, गुरु मानते हैं, उन लोगों से क्या होती है, आप लोगों का मनमुटाव रहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी तकलीफ सन में देखने को मिल रही है, जिसकी रेमेडियल मेजरमेंट हम लोग दे देंगे। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन तो है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, लेकिन ये बहुत ही हल्का है। देखेंगे तो लाइन बहुत ही हल्की है। लाइन की साइड से मैं लकीर खींच रहा हूँ, तो इसके ऊपर से ये मेन लाइन है जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ये काफ़ी हल्की है। तो जिनके कारण है क्या है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल दिखेगी आपको, ये भी हल्की है। तो साइन है लेकिन हल्की है, तो इसका मतलब क्या है, आपको रिजल्ट तो मिलेगा, मतलब आपका घर ज़मीन जायदाद तो होगा, लेकिन उसमें डिस्टर्बेंस होगी, लेट होगी। ये क्लियर कट इंडिकेशन हमें यहाँ से समझ में आ रही है। सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। यहाँ पे धन रेखा है, धन की कमी नहीं रहती है ऐसे लोगों में। जो जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो उसके लिए पैसे इन लोगों के पास हमेशा रहते हैं। बड़ी सी शुक्र वलय है, यहाँ से भी लाइन आ रही है, और यहाँ से यहाँ तक ये बहुत बड़ी शुक्र वलय है। तो हाथ में बड़ी और अच्छी शुक्र वलय होना ये दिखाती है। तब भी जब भी हो तो ज़रूर वेनस माउंट को देखिए। क्या वेनस माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं है, नॉर्मल वेनस माउंट है। इनकी पाम में नॉर्मल वेनस माउंट है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेनस माउंट होता, बहुत बड़ी वेनस माउंट होती, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ तक आ जाती, तो ऐसे लोगों में आर्टिस्टिक्स क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, और आर्ट की दुनिया में ये कुछ ज़रूर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे शुक्र वलय होना और वेनस माउंट नॉर्मल होना ये दिखाती है कि इनका जो शुक्र वलय है वो फाइनेंस के काम में आएगी, पैसे कमाने के काम में आएगी, अच्छी सक्सेस के काम में आएगी, और आर्ट के प्रति कुछ आग्रह या इंटरेस्ट इनका हो सकती है, लेकिन उससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा ये नहीं दिखा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही, सॉरी ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बन रही है। यहाँ पे भी देखेंगे तो हल्की सी हमें ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो मल्टीपल प्रोफेशन आपका होना चाहिए, साइड में कुछ ज़रूर आपको करना चाहिए। तो ये लाइन भी अपना पर्पस साफ कर देगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत या परेशानी आपको जॉब में नहीं आएगी। ठीक है, बात करते हैं जुपिटर माउंट की। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये और एक नेगेटिव चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिल गई है, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई, फिर भी आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। आपकी फेथ लाइन की आखिरी पार्ट भी यहाँ पे घूम के आ रही है वेनस माउंट के साथ, वेनस रिंग के जो लाइन है उसके साथ, ये भी सेटिस्फेक्शन को दिखाती है। लेकिन जुपिटर माउंट की जगह जितनी बड़ी होनी चाहिए उतनी नहीं मिली, और यहाँ पे बिल्कुल दबी हुई है, और यहाँ पे उभरी हुई है। ये सब कुछ क्या बताती है कि कैरियर में कुछ डिससेटिस्फेक्शन कामकाज की जगह में आपको रहेगा, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या होगी जब भी यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ हो और यहाँ पे बिल्कुल इतनी ज़्यादा दबी हुई हो इस पार्ट में, तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई रिलेशनशिप के साथ रिलेशनशिप ख़राब रहता है। ये बिल्कुल आप ठीक नहीं कर सकते हैं, ये रहेगा। तो इनके फैमिली मेम्बर के साथ कुछ हो सकती है कि ना बन रही हो, नया जम रही हो, ससुराल वालों से भी हो सकती है कि ना बन रही हो, या घर में और कोई रिलेटिव है जिनके साथ नहीं जम रही हो। तो इस तरीके का कंडीशन आ जाती है जब यहाँ पे आपका हो। ऐसा बराबर नहीं है कि आपके वाइफ के साथ ही झगड़ा होना चाहिए, और भी कोई रिलेटिव हो सकती है जिनके साथ आपका मनमुटाव हो सकती है, उसकी इंडिकेशन है। जुपिटर में और क्या क्या साइन है, देखिए सलमान रिंग की थोड़ी हमें कमी देखने को मिल रही है। ठीक है ना, यहाँ पे है, ऐसा नहीं कि नहीं है, इस तरीके से देखेंगे तो है, लेकिन ये टूटे टूटे हुए हैं और छोटी छोटी लाइन से इस तरीके से बनी हुई। तो निष्ठा की थोड़ी कमी देखने को मिल रही है काम में, मतलब मन नहीं लग रहा है आपको, इसलिए क्या हो रही है कि निष्ठा की थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। तो आपको थोड़ी निष्ठा दिखानी पड़ेगी। ये लाइन होनी चाहिए, बड़े पोजीशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो काम के प्रति निष्ठा को ज़्यादा होनी चाहिए, इस लाइन को इस तरीके से होनी चाहिए। बहुत सारे रेमेडी लगेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, मैं इनको अलग से बता दूंगा। यहाँ पे खड़ी लाइन है, अल्टीमेटली बड़ी सक्सेस आपको मिली है, आगे भी मिलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन इंडिकेशन दिखा रही है कि हायर स्टडीज़ आपके लिए ज़रूर होगी। यहाँ पे एक इनकम्प्लीट ट्रायंगल है, कंप्लीट नहीं हो रही है,
कुछ कुछ फ्लैग फॉर्मेशन जैसी दिखेगी। तो इसके लिए अभी बहुत बढ़िया तो रिजल्ट नहीं मिलेगी, लेकिन ये आगे चल के अगर कंप्लीट होती है तो अच्छी सक्सेस आपको करियर में मिलता हुआ दिखेगा और बड़े सीनियर पोजीशन में और बड़ी जगह पे आपको सक्सेस मिलता हुआ ज़रूर दिख पाएगा। मतलब बड़ी और सक्सेस और इंक्रीमेंट आपके लिए आपके करियर में ज़रूर आएगा। मंगल माउंट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों ही मंगल माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपकी इम्यून पावर, एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगा। एनर्जी लेवल आपकी काफ़ी हाई रहेगी, इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप साइड में रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस पर्पस तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रेडी मकान खरीदिएगा, रेडी ज़मीन खरीदिएगा और उसको आगे चल कर अगर रीसेल करेंगे तो आपको अच्छी खासी फ़ायदा होता हुआ ज़रूर दिख पाएगा। उसका इंडिकेशन यहाँ पे है। वीनस माउंट में लग्जरी लाइन है नहीं, तो लग्जरियस लाइफ, लग्जरी में आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करते हैं या लग्जरी लाइफ लीड करने में आप उतनी ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, ये हमें यहाँ से इंडिकेशन देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और उसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। ऐसा नहीं, जिस तरीके से मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको थोड़ी कम ही रिज़ल्ट मिलेगा। ये भी एक कारण हो सकती है कि आपको जॉब में थोड़ी सी डिससेटिस्फेक्शन रहे प्रेजेंट टाइम में। मून माउंट जगह बड़ी मिल रही है, इमेजिनेशन पावर हाई है, लेकिन मून माउंट में यहाँ पे क्रॉस साइन भी है, तो टूर एंड ट्रैवल आपके लिए अच्छी नहीं होगी। कहीं पे अगर लंबे दूरी के लिए आप जाते हैं, लंबे दूर में आपका कोई ट्रांसफ़र वगैरह होता है तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं होगा। पानी की जगह पे अगर आपका ट्रांसफ़र हो तो आपके लिए बहुत ही ख़राब होगा। अगर आप प्रेजेंट टाइम में ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ आपके एरिया में कोई बड़ा नदी हो या सागर किनार हो, ठीक है ना, इस तरीके का अगर बहुत बड़ा वाटर बॉडी है आपके ऑफिस के आसपास, तो आपके लिए क्या होगी, वो जो प्लेस होगी वो बहुत बढ़िया नहीं रह पाएगी और वहाँ पे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन या सक्सेस नहीं मिल पाएगा। आपको हमेशा इस तरीके का जगह पे जाके काम काज करना चाहिए जहाँ पे चारों तरफ से या मेनली तीन साइड से लैंड लॉक हो। मतलब अगर आप किसी शहर में हैं तो शहर में इस तरीके का आपको ब्रांच की, ऑफिस की एड्रेस होनी चाहिए जहाँ पे दूर दूर तक कोई नदी ना हो, सागर ना हो या बड़ी कोई नहर ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अच्छी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। ये हो गया आपका आइडियल वर्किंग प्लेस कैसी होनी चाहिए उसकी। हार्ट लाइन की बात करेंगे। हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, तीनों लाइन की फॉर्मेशन में जो है ना बहुत अच्छी है। लाइन की आकार जो है, शेप जो है, पैटर्न जो है बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से अगर एक धागे जैसे लाइन बनी हो मेन लाइन में तो ऐसे लोगों को सक्सेस मिल ही जाती है। जब आपका फेथ लाइन साथ ना दे तो दूसरी बात है, लेकिन जब साथ देना शुरू करते हैं तो यही मेन लाइन की सहायता से वो जो सक्सेस है आपका वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे लोगों में अक्सर देखते हैं कि मेन लाइन जो इनके अच्छे रहते हैं और जब भी इनका फेथ लाइन साथ दे तो बहुत जल्दी तरक्की कर लेते हैं ज़िंदगी में। इनके साथ भी ज़रूर ऐसा हुआ होगा, क्योंकि फेथ लाइन की शुरुआत बहुत ही ख़राब थी और बाद में चल के जब फेथ लाइन इनका अच्छा हुआ वहाँ पे इनकी करियर की जो है अच्छी तरक्की मिलता हुआ दिखा। यहाँ पे देखेंगे हल्की सी जॉब की फॉर्मेशन है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या फैमिली डिजीज़ होने का खतरा रहता है ऐसे लोगों में। यहाँ पे देखेंगे तो छोटी छोटी लाइन फॉल हो रही है, देखिए छोटी छोटी लाइन फॉल हो रही है। यहाँ पे थोड़ी सी उभरी हुई थी। मैरिज लाइन को देखेंगे इनका, हाँ यहाँ पे अगर देखें मैरिज लाइन में, तो मैरिज लाइन में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है, लेकिन यहाँ से एक हल्की सी लाइन जो है दो पार्ट में बट रही है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का फॉर्मेशन हो ना, फॉर्क बना है सामने, तो प्यार की थोड़ी कमी आ जाती है, लेकिन उतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है। हल्की सी लाइन उठ रही है, तो ये हम लोग नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं इसको। लेकिन फिर भी देखेंगे तो रिलेशनशिप में उतनी ज़्यादा तनाव तो है नहीं, लेकिन इनके जो प्रॉब्लम आ रही है किस तरीके से, झगड़े वाले प्रॉब्लम नहीं है। इनका वाइफ भी काम करती है और वो अपने मतलब जहाँ पे इनके पति की जॉब है वहाँ से थोड़ी दूर जाके ये काम करते हैं, तो एक साथ ये लोग नहीं रह पाते हैं। तो ये तकलीफ़, ये जो प्रॉब्लम है, दूरिया जो है प्रॉब्लम, ये हमें इस लाइन से देखने को मिल रही है। जो लोग आर्मी में काम करते हैं, लंबे लंबे समय तक अपने वाइफ से दूर रहते हैं, उन लोगों के पास में भी इस तरीके का तकलीफ हम लोग देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो तकलीफ़ नहीं होती है। लोग ये जो है दूरियाँ रह जाती है जिनके कारण वो मिल नहीं पाते हैं, तो जिनके कारण ये जो लाइन है ये पर्पस अपनी सर्व करते हैं ये लाइन। और मैरिज लाइन में कुछ तकलीफ हो, ठीक है ना, तो इसकी जो प्रॉब्लम है ये कैसे दूर होगी। इधर इनकी वाइफ इनकी जगह पे आ जाएगी, ये अपने वाइफ के पास चले जाएंगे तो तकलीफ दूर हो जाएगी। तो उसकी हम लोग देखेंगे बाद में कि इनको कब ट्रांसफ़र हो सकती है, जो इनका और एक सवाल भी है। तो यहाँ से हमें यही पता चल रही है। माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन आपकी जो है लंबी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इनका एक जो मेन सवाल है कि मैं
ट्रांसफ़र की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही है, मिल जाएगी। ये कंफर्म करिए कि आप ज़रूर मिल जाएगी। बस आपको यही ध्यान में रखना है जब जहाँ पे भी आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सरकारी बैंक में हैं तो आप लोगों की ट्रांसफ़र भी होती रहती है, तो वहाँ पे हो 6-7 साल आपका हो चुका हो, ये 10-12 साल से 10-11 साल से बैंकिंग सेक्टर में है, तो प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे भी है ना, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो आपका 5-6 साल या 7 साल होनी चाहिए, क्योंकि ये मीडियम लेंथ के माइललाइन है। तो बहुत क्विकली अगर ऐसा हो रहा है कि 2 ही साल हुआ है आप इस ऑफिस में आए हैं और अभी आप ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, तो नहीं हो पाएगी। आपको एक समय देना पड़ेगा, करीब 4-5 साल या 6 साल के करीब, तब जाके अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको जो है ट्रांसफ़र मिल पाएगी। एकदम छोटी माइललाइन होती तो तुरंत आपको मिल जाती, लेकिन मीडियम लेंथ के माइललाइन है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी ये देखना है कि 5-6 साल के करीब आपका हुआ है कि नहीं। 5 से 7 साल इस बीच में अगर हो चुकी है प्रेजेंट ऑफिस में, तो आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। 1 साल भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूर हो जाएगी। लेकिन उससे अगर कम है तो इतना आपको टाइम देना पड़ेगा वहाँ पे, जिनके उसके बाद ही आपको जो है ट्रांसफ़र मिल पाएगी। और मीडियम लेंथ के माइललाइन है तो ऐसे लोगों को डबल प्रोफेशन भी होनी चाहिए, सिंगल प्रोफेशन नहीं होनी चाहिए, डबल प्रोफेशन होनी चाहिए। नहीं तो क्या होती है, जो प्रेजेंट प्रोफेशन है वहाँ पे तकलीफ़ आ जाती है, डिससेटिस्फेक्शन आ जाती है, नौकरी छोड़ देते हैं या नौकरी चले जाते हैं, बहुत सारे तकलीफ आ जाती है। तो ऐसे लोगों में क्या करनी चाहिए, डबल प्रोफेशन ज़रूर रखनी चाहिए। और वेनस माउंट और सन माउंट से हमें वही भी साइन देखने को मिल रही थी ट्राइडेंट के द्वारा। अगर लाइफ लाइन की बात करेंगे तो लाइफ लाइन आपकी राउंड शेप में है, पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। राउंड शेप में, राउंड अगर इस तरीके से गोलाकार हो आपकी लाइफ लाइन, तो ये बहुत अच्छी लाइफ लाइन मानी जाती है। यहाँ पे तकलीफ भी हो, डिस्टर्बेंस हो, तो भी बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो ये क्या दिखाती है कि ये दिखाती है कि आपकी जो इम्यून पावर है स्ट्रॉन्ग रहेगी। किसी भी चीज़, किसी भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आए, तकलीफ़ आए, उससे लड़ने की जो क्षमता है वो आप में रहेगी। लेकिन जो ये जगह जो है ना, ये कम मिल रही है, ये उतनी बड़ी जगह नहीं मिल रही है। तो ये राउंड शेप लाइफलाइन होते हुए भी जगह कम मिलने के कारण क्या होगी, इम्यून पावर में दिक्कत आएगी। छोटी मोटी बीमारी होना, ऐसे लोगों में जनरली ऐसे ही देखा जाता है कि रेगुलर बेसिस पे छोटी मोटी बीमारी होती है। सीजन चेंज हो, फ्लू हो जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई बीमारी होती रहती है, सर्दी खांसी बुखार, एलर्जेटिक प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, ये सब कुछ प्रॉब्लम ऐसे लोगों में आ जाती है जिन लोगों के जगह कम मिलता हुआ दिखे आप लोगों को। जो लाइफलाइन राउंड शेप होते हुए भी अगर मंगल और वेनस मून से जगह कम मिल रही है तो इस तरीके का दिक्कत आ जाती है हेल्थ में। और लाइफलाइन की कलर और पैटर्न की बात करेंगे तो लाइफलाइन में अभी तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन लेटर पार्ट में हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे बेंट हो रही है लाइफलाइन, ये राउंड शेप में आने के बाद इस तरीके से मुड़ रही है। तो यहाँ पे जो ये कर्व बन रही है करीब करीब 70 की एज में, वहाँ पे दिक्कत आएगी। यहाँ पे कुछ अंश जो है वो टूटा हुआ भी है, देखिएगा, तो यहाँ पे ओवरलैप होता हुआ भी हमें हल्का सा देखने को मिलेगा करीब करीब 70 की एज में। तो उसके बाद जो लाइफ होगी ना आपकी, बहुत अच्छी नहीं रह पाएगी। 70 तक आप अच्छी लाइफ लीड कर पाएंगे, क्योंकि ये लाइफ में चेंजेस को दिखाती है। क्या चेंज होगी उस एज के बात ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन बहुत बड़ी चेंजेस आएगी आपकी ज़िंदगी में। और ये अंदर की तरफ से बाहर की तरफ से हो रही है, ये जो चीज़ है, ये ओवरलैप हो रही है, तो ये बहुत अच्छी साइन नहीं मानी जाती है, ये नेगेटिव साइन मानी जाती है। लाइफलाइन में अगर ओवरलैप हो और बाहर की तरफ से जो दूसरी लाइन आए वो बाहर की तरफ से आए, तो उसके बाद की जो ज़िंदगी होती है बहुत अच्छी नहीं रह पाती है, वहाँ पे तकलीफ़ रहती है और डिससेटिस्फेक्शन रहती है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और कोई भी साइन या लाइन हमें देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, एक ब्रांचेस आ रही है यहाँ पे, मून माउंट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो ये दिखाती है कि ट्रैवल आपकी रहेगी कुछ, लेकिन ट्रैवल जब भी आप करेंगे हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वो जगह आपका पानी से बिल्कुल पास ना हो। मतलब अगर आप घूमने जाते हैं तो समुद्र से ज़्यादा पहाड़ पे या जंगल में घूमने जाइए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, यही है। अभी हम लोग इनके कैरियर के ऊपर फोकस करते हैं। कैरियर के ऊपर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि इनके जो फेथ लाइन है वो शुरुआत की एज में था, लेकिन वहाँ पे हमें इस तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, ट्राइडेंट फॉर्मेशन। ये देखने में तो लगेगा कि बहुत अच्छी है, लेकिन अगर शुरुआत में हो, नीचे की तरफ हो ना ये साइन, तो ये अच्छी रिजल्ट नहीं मानी जाती है। ये अगर यहाँ पे हो, एंड पार्ट में हो तो अच्छी है, मिडिल पार्ट में हो या शुरुआत में हो तो बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि कैरियर की शुरुआत है, वहाँ पे ये 3-4 जगह पे आपकी ब्रांच हो रही, अपनी एनर्जी को बांट रही है, तो अच्छी साइन नहीं मानी जाती है।
इस लाइन को अगर हम लोग छोड़ भी दें तो इनकी जो मेन फेथ लाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है और काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा शुरू हो रही है। इस पार्ट को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, यहाँ तक और उसके बाद के पार्ट। क्यों आप लोग क्लियर समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो फेथ लाइन एक ही फेथ लाइन है, यहाँ से शुरू हो रही है, इस तरीके से कुछ शुरू हो रही है, काफ़ी हल्की है, वेव फॉर्मेशन में बन रही है और एक क्रॉस के सामने से शुरू हो रही है। तो ये दिखाती है कि कैरियर की शुरुआत में इनको बहुत स्ट्रगल हुई, बहुत ही स्ट्रगल हुई, इन्होंने बहुत स्ट्रगल की। लगभग जो इनकी एज रहेगी करीब करीब 29-30 तक, ठीक है। 30 तक क्या हो रही है कि ये फेथ लाइन में बहुत ही कर्व है, बहुत ही कर्व है। इस फेथ लाइन में कोई जान ही नहीं था। कुछ काम भी इनको मिला होगा, काम भी इन्होंने किया होगा, क्योंकि लाइन है तो काम ज़रूर देगा, लेकिन उसमें इनको बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं बहुत ही कम सक्सेस मिला होगा। जो भी मेहनत किए होंगे, दिन भर मेहनत करने के बाद भी शायद इतना पैसा ना मिले या इतना रिस्पेक्ट ना मिले कि वो अपने महीने को चला पाए, इतना सैलरी भी ना मिले कि महीने चल पाए। इस तरीके का हमें फेथ लाइन शुरुआत की एज में देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी देखेंगे आप क्रॉस बन रही है फेथ लाइन के ऊपर। यहाँ पे देखेंगे हम लोग और ज़्यादा गहराई से देखेंगे तो यहाँ पे हमें मार्जिन भी देखने को मिलेगा इस पार्ट में। तो ये सारे तकलीफ इनकी 30 तक तो ज़रूर थी। 30 के बाद क्या हुई देखिए, अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो क्लियर पता चल जाएगा कि ये जिनकी लाइन है करीब करीब 30 से शुरू हो रही है, 30 के करीब से, करेक्ट। तो 30 से क्या हुई, लाइन में एक अचानक से मोड़ आ गई। सीधी तो नहीं हुई, 100% सीधी नहीं हुई, लेकिन इस लाइन में एक अच्छापन आ रही है। उतनी ज़्यादा और कार्ब नहीं है, लेकिन ये लाइन सीधा हो रही है और एक कोण बना के स्ट्रेट चल रही है, कोण बना के स्ट्रेट चल रही है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोण बना के स्ट्रेट चलना, इस तरीके का लाइन बनती है वो लाइन जो इनके यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से इनकी कैरियर की अच्छी शुरुआत हुई। इसी एज के आसपास इनको जो है बैंकिंग में ज़रूर जॉब मिली होगी और उस 30 की एज से ही इन्होंने धीरे धीरे करके अपना सक्सेस अचीव करना शुरू की। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक लाइन की कट है जो बीच में करीब 34 के करीब कुछ खर्चा या एक्सपेंसेस को दिखाती है, उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो करीब करीब 37.5 या 38, 30 से लेके 37.5 या 38, 37 ही पकड़ लेते हैं हम लोग, जहाँ तक इनके कैरियर में एक अच्छी और स्लो प्रोग्रेस मिलता हुआ दिखा। 37.5 या 38 हो, उस एज के बाद क्या हुई, ये फेथ लाइन जो है अचानक से सीधी हो गई और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई और ज़्यादा डार्क हुई, क्लियर हुई और ज़्यादा क्लियर हुई यहाँ से। तो ये दिखाती है कि असली जो सक्सेस इनको मिली 37 के बाद ही मिल पाई। अभी प्रेजेंट एज है इनका करीब करीब 41। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक ठाक चल रही है। आपकी कैरियर आगे भी ठीक ठाक चलता रहेगा। लेकिन अगर हम लोग देखें यहाँ पे करीब करीब 60 के करीब, यहाँ पे आके क्या हो रही है, फेथ लाइन के ऊपर जो शुक्र बला है वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस तरीके का स्ट्रेस लाइन से बन के इनकी फेथ लाइन की जो आगे की पार्ट है वो चल रही है। तो आफ्टर रिटायरमेंट आपकी जो है प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आपको जो करना चाहिए कि भविष्य के लिए सोच के पैसे ज़रूर जमा कर लीजिए, ठीक है, पैसे ज़रूर जमा करके रखिएगा, नहीं तो उस टाइम के बाद दिक्कत आ सकती है फाइनेंशियली। ये जो बाल लाइन आ जाती है ना इस तरीके का, अगर सेटल माउंट में आपको बाल लाइन दिखे मतलब फेथ लाइन खत्म हो जी, एकदम इनका पिक्चर परफेक्ट ही पैटर्न बन रही है। यहाँ पे फेथ लाइन आ गई, फेथ लाइन खत्म हुई और उसके ऊपर इस तरीके का बाल लाइन, ये दिखाती है कि एंडिंग पार्ट फाइनेंशियली आपकी अच्छी नहीं रह पाएगी, वहाँ पे तकलीफ़ आएगी। तो उसके लिए आप अभी से सोच के रखिएगा, ये नहीं होनी चाहिए इस तरीके का लाइन एंडिंग पार्ट में, चाहे वो सन लाइन में हो, फेथ लाइन में हो, ठीक है, जो आपकी बन रही है। इवन ये वेनस रिंग की ही लाइन है लेकिन फिर भी बन तो रही है, तो बन रही है तो रिजल्ट तो कुछ ना कुछ देगा। फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज आ सकती है 60 के बाद, इस बात का आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। कुछ रेमेडी होगी जो इनको जो हम लोग देंगे, क्योंकि इनके जो हम लोग जो देख रहे हैं कि सुराहा कुछ नहीं। एक तो ये घर बनाना चाहते हैं लेकिन उसमें तकलीफ़ आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल है वो हल्की है, तो इसके लिए रेमेडी चाहिए होगी। फैमिली रिलेशनशिप में अगर हम लोग देखें तो वैसे कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन दूर है जिनका रेमेडी के द्वारा कोई सुराहा नहीं है, पाम से तो नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग एग्जैक्ट जान पाए कब इनका ये प्रेजेंट ऑफिस में है, जो हम लोग बाद में जान लेंगे, मैं जान लूँगा, उसके बाद मैं उस हिसाब से रेमेडी दूंगा। तो रेमेडी से कुछ इनका फ़ायदा होता हुआ दिखेगा, ताकि इनका घर
जल्दी हो पाए। रिलेशनशिप में जो यहाँ से तनाव आते हुए देखने को मिल रही है, दूर रहने के कारण वो दूर होता हुआ दिखे और इनका ट्रांसफ़र जल्दी से हो पाए। ओवरऑल फाइनेंशियली 60 तक बहुत बढ़िया रहेगा। अपर अमाउंट की जगह भी अच्छी है। 60 के बाद तकलीफ देखने को मिल रही है और जब तक आप नौकरी करेंगे 60 तक कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगी आपको और आपकी करियर में अच्छी प्रोग्रेस मिलता हुआ दिखेगा। आप बेफिक्र रह सकते हैं। आपको डिससेटिस्फेक्शन लगती है जिसका कारण मैंने बता चुका हूँ कि मीडियम लेंथ के माइंड लाइन है, जिनके कारण आपको एक ऑल्टरनेट प्रोफेशन रखनी चाहिए। लीगली रखिएगा ऑल्टरनेट प्रोफेशन, तो क्या होगी उसमें आपको जो ये है दिक्कत दूर हो जाएगी। आपको ये उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हर 5-6 साल एक जगह पे काम करने के बाद आपका एक ट्रांसफ़र लेने की ज़रूरत भी होगी, वो भी मिल जाएगी, तो वो भी आपको जो है ये डिससेटिस्फेक्शन चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है आपकी कैरियर आगे बढ़ता रहेगा। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई बाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।